धर्म क्या है? परद्रव्य से भिन्न, अपने से अभिन्न ज्ञायक स्वाभाविक भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, उसका अनुभव करना, इसका नाम धर्म है। ये बाहर में दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, मंदिर बनाना, समय शिखर जाना, ये सब धर्म नहीं है। ये तो पुण्य की क्रियाएं हैं, ये तो बंध हैं, ये तो संसार है। लेकिन अज्ञानी जीव इसे ही सब कुछ मान के इसी में लगा रहता है। एक तो ये हो गया। फिर ऐसे ही कई लोग वो प्रथमान योग पढ़ेंगे तो प्रथमान योग की कहानियाँ वगैरह याद कर लेंगे और उनको याद करके देखो राम की परिणति, देखो सीता की परिणति, देखो रावण कैसा था, देखो ऐसे करते रहेंगे और वो परिणति से अपनी परिणति मिलाने में लगी रहेंगी। वो मिलती मिलती तो है नहीं। नहीं समझे? अब रामचंद्र की जो परिणति है, जो सम्यक दृष्टि थे, वो तू मिथ्या दृष्टि है। और उनकी देखो साहब, उनने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनने क्या है इन बातों में दम? ये तो कर्म के उदय की व्यवस्थाएं हैं। वो कोई राम का स्वरूप थोड़ी है। राम तो उन अधिक भावों में थे ही नहीं। उनके करता धरता देखो साहब, सीता को कितनी मुसीबत आई और सीता ने साहब ऐसा रखा वैसा रखा। ये सब क्या है? भेद ज्ञान करना सम्यक दर्शन है। ये बाहर की व्यवस्थाएं तो प्रत्येक जीव की अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसमें क्या दम है? तो एक तो कई लोग ये प्रथमान योग वाली कहानी किससे याद करें। कई लोग क्या है, उस करणान योग में बहुत ताकत लगा के लगे रहेंगे, समझते रहेंगे अब जबकि उससे प्रयोजन सिर्फ इतना था कि अपन ने थोड़ा बहुत ज्ञान कर लिया, समझ लिया, और करणान योग का जितना ज्ञान चाहिए उतना अपन को है ही बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं? देखो, गुड़ स्थान जानते हैं, मारगणा स्थान जानते हैं, 3 लोक का स्वरूप समझते हैं, विधि क्षेत्र क्या है ये समझते हैं, कर्म क्या है, कर्म की प्रकृतियाँ कितनी हैं, कर्म के कितने भेद हैं, समझा, ज्ञान के कितने भेद हैं। सामान्य तौर पर मोटा मोटा जितना करणान योग का ज्ञान होना चाहिए, समझ में, 5 लब्धि सब तो है अपन को। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जब अपन को कुछ करना नहीं हो। अब वो बारीक का बारीक और भेद के भेद, भेद के भेद, तो उसका तो अंत नहीं है। आप उठा लो सम्यक ज्ञान चंद्रिकाएँ पढ़ते रहो। तो वो कहते हैं कि पहले में पहले इनसे भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना यदि परमेष्टि पद चाहते हो। ये कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं। क्योंकि आचार्य भी ये बात समझते होंगे कि भैया ये उनके भी शिष्य वगैरह होंगे ना, तो वे भी ये मारगणा गुणस्थान इनमें अटके रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे। तो उनको कहनी पड़ी होगी ये बात कि भाई इनमें मत अल्टो, ये तो ज्ञान कराने के लिए बता दिया है, लेकिन तुम इसी में उलझ के रह गए। अब उसी के नोट्स बनाते फिर रहे हैं, लगे हैं उसी को पढ़ते रहते हैं। कई लोग देखो अपने भी मोक्षु, कई मैं जानता हूँ, कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, फिर वह विभागी प्रतिषेध, फिर फलाना बेटा, वो ऐसे सूक्ष्म ज्ञान में उलझे रहते हैं। समझ में आया? वो ज्ञान जानता है पर को तो कैसे जानता है, पर वो ज्ञान की पर्याय में, अरे भाई इतना सब जानने की बात नहीं है। अपन को तो राग जानने में आता है और ज्ञान जानने में आता है, और ये ज्ञान स्वभावी आत्मा ही आत्मा है और ये राग आदि आत्मा नहीं है। और वो ज्ञान स्वभाव, अब वो ज्ञान आत्मा में से आया कि पर में से आया, वो ज्ञान कैसे पैदा हुआ, वो ज्ञान पर का है कि स्वयं का है, ऐसी सब बातें कर करके उलझा रहता है। शांति से ज्ञान स्वभावी आत्मा का भेदन करे, शांति से, बस ये मैं हूँ, और समता भाव धारण करे, परिणति में बीतराग भाव। इतना धर्म है ही इतना, लेकिन इतने धर्म में तो किसी का मन लगता नहीं। सबको तो बड़ा धर्म करना है, विस्तार वाला धर्म करना है। समझ में आया? बड़े बड़े विधान रचाने, बड़ी बड़ी पूजाएं रचानी है, पहाड़ चढ़ने हैं। आचार्य कहते धर्म था सरल, अपनी अज्ञानता से स्वयं बना लेता है कठिन, और फिर कहता है धर्म बहुत कठिन है। वैसे शादी करना सरल है कि कठिन है? शादी का कितने सरल है। शादी भाई लड़का लड़की है, 4 आदमी है, चाहो शादी कर लो। लेकिन नहीं, रिसोर्ट में करेंगे, 2 करोड़ खर्च करेंगे, और यहाँ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 500 किलोमीटर दूर जाके करेंगे, उदयपुर में जाएंगे। अब वहाँ होटलें देखता फिर रहा है, रिसोर्ट देखता फिर रहा है, फिर वो कह रहा है कि साहब हम 10 लाख लेंगे, कोई कह रहा हम 20 लाख लेंगे, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब 10 दिन हो गए घूमते भटकते भटकते,
और फिर कह रहा शादी करना कितना कठिन है। नहीं ऐसे करते कि नहीं लोग, अजय बता तो मूर्ख कौन है भैया, शादी करना ऐसा तो नहीं इतना कठिन, लेकिन तेरे पागलपन के कारण वो कठिन होता है। यही सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ेगा, पैर तोड़ लेगा, समझ में आया, और वहाँ से उतरेगा, अरे साहब बहुत कठिन है धर्म, धर्म ये है ही नहीं पहली बार। अब प्रतिमा है, पूजा पाठ, सुबह से खड़े हो जाएंगे 6 बजे से आए, हाथ पैर टूट गए, अब धर्म बहुत कठिन है। किसने कहा था ऐसा धर्म करने को भाई? नहीं साहब, भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? 2 घंटे कहाँ लिखा खड़े होकर करना चाहिए भगवान की? कौन से ग्रंथ में लिखा है? आधा घंटा की पूजा बहुत है, 45 मिनट की पूजा बहुत है, नहीं ना? लेकिन नहीं, खुद ही उपवास करेगा। देखा है बस से यार, अरे मेरा कहने वाला ये है कि धर्म हमने अपनी अज्ञानता से, वो तो धर्म नहीं है, और अपनी अज्ञानता से हमने उसको कल्पना कर करके सब कठिन बनाया। और उपवास कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, और कह रहे धर्म बहुत कठिन। अरे भैया धर्म ही नहीं है, धर्म तो शांति से अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करना, और परिणति में राग देश नहीं करना, समता भाव धारण करना, बस इतना धर्म हो गया। ये असली धर्म है, और शास्त्रों में यही धर्म लिखा है। शास्त्रों में और कोई धर्म नहीं लिखा, कोई बात नहीं लिखी। ये तो अपनी अज्ञान ने अपने राग के पोषण के लिए व्यवहार के कथन इकट्ठे कर लिए। काय के कथन इकट्ठे कर लिए? व्यवहार। अरे साहब देखो साहब, यहाँ वो सब व्यवहार नए के कथन है, और आचार्य पहले ही कहते आ रहे हैं कि हम जे दया दान पूजा भक्ति जे गुणस्थान, ये सब व्यवहार नए से जाने गए हैं, और व्यवहार नए अवतार थे कह रहे हैं। और ये भी कह रहे कि साहब व्यवहार नए के बिना तुम आत्मा नहीं समझ सकते थे, इसलिए हमने तुम्हें व्यवहार नए का वेद प्रवेद का सहारा लिया। लेकिन इनमें कोई धर्म नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीव वो ही निमित्त के कथन, व्यवहार के कथन इकट्ठे करता रहता है। चरणान योग, प्रथमान योग, कर्णान योग, वो द्रव्यान योग में से भी जो उसके राग का पोषण करने वाले, उसकी कसाय का पोषण करने वाले, उनको इकट्ठा कर लेता है। वो कहता है साहब देखो ये सब लिखा है, पूजा पाठ भक्ति, और अंतरंग में कसाय मिटती नहीं, अंतरंग में खूब कसाय। अब जैसे रमेश जी कह रहे ना, खूब जोर जोर से चिल्लाते हैं, फिर भी आएंगे पूजा में जरूर, कमी भी देखते रहेंगे, कसाय भी करते रहेंगे, और वहीं आगे खड़े भी रहेंगे, और उन्हीं से बतियाते भी रहेंगे, वो जो चिल्ला रहे हैं, समझ में आया? और सब सुनते भी रहे, और कहवे ये तो सब चिल्लाते हैं। अरे मुझे समझ में नहीं आता, जब तुम्हें इतनी कमी दिखती है तो आते क्यों? 2-4 दिन में तब आए नहीं रहे। हाँ तो इनके ठेकेदारी है क्या कि ये कहेंगे तो आ नहीं रहे तो नहीं आ रहे? हमारा मन ऐसे तो संसारी जीव, तुम्हें कुएं में कूदने को कहेंगे तो कूद जाओगे, वे जहर खाने को कहेंगे तो खा लोगे। असली में मजा तो खुद को आता है, मन तो खुद का नहीं लगता। हम कह रहे तुम आ जाओ 7 बजे आ जाओ, नीचे बैठो 1 घंटे 1.5 घंटे स्वाध्याय करो चुपचाप शांति से, और प्रवचन के बाद पूजा करो अपनी 15 मिनट 20 मिनट। कोई नहीं करता, रंग राग में मजा आता है। इस सामूहिक पूजन करने में राग का पोषण होता है, कसाय का पोषण होता है, और फिर कहते साहब हमारा सामूहिक पूजन में मन लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो लगे रहते हैं, और फिर इधर बताएंगे साहब उसमें ये कमी है, उनमें ये कमी है। मैं तो खूब सुनता हूँ, कमी भी सुनूंगा और जाएगा भी जीव वही।